श्री नीम करोली बाबा जी के चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। कमाल की 3 लीलाएं सुनाने वाला हूँ। इसमें इन लीलाओं में है कि किसी ने बाबा जी को छोटे कृष्ण के रूप में देखा, किसी ने देवी माँ के रूप में देखा और किसी ने श्री राम जी के रूप में देखा। तो ध्यान से सुनिएगा। गुरु पूर्णिमा का फेस्टिवल चल रहा था, उत्सव चल रहा था, ये राजीदा जी ने बताया। और बाबा जी वृंदावन गए हुए थे। तभी हमें इंफॉर्मेशन मिली कि गोपाल स्वरूप पाठक जी, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उपराष्ट्रपति थे, वो कैंची धाम आने वाले हैं बाबा जी के दर्शन के लिए। तो मैं आश्रम में खड़ा था और मेरे साथ थे हाजी साहब, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में थे और आश्रम में ही रहते थे और बाबा जी के दरवाजे में एज ए सिक्योरिटी वो रहते थे। हाजी साहब और मैं हम दोनों गेट पे खड़े थे और थोड़े चुपचाप थे। तभी हाजी साहब ने कहा कि पंडित जी, जो भगवान है ना, वो मंदिरों में नहीं रहता, बाबा जी के अंदर है सब कुछ। और मेरा तो बड़ा दिल खुश हो गया मतलब हाजी साहब की ये बातें सुनते हुए। तो उसने बड़े कहा कि बड़े मैं विश्वास से कह रहा हूँ कि बाबा जी के अंदर सब कुछ देख सकते हैं। क्योंकि वो हाजी साहब ने कहा कि पिछली पूर्णिमा को ना मैंने देखा कि बाबा जी, जिनकी इतना अच्छा डोल डाल है, वो बिल्कुल ऐसे छोटे से कृष्ण भगवान की तरह लग रहे थे। मतलब मैंने अपनी आंखों को मला, दोबारा देखा तो दोबारा वही कृष्ण भगवान के बच्चे के रूप में थे। और एक और भक्त साथ में खड़े थे, तो मैंने देखा वो भी बाबा जी को देख रहे थे। तो मैंने उनको देखा और मैंने उनको बोला कि तुम क्या देख रहे हो? तो उसने बोला, भाई जो तुमने देखा वही मैंने देखा, कृष्ण भगवान एक बच्चे के रूप में। और उसके बाद तो जो मतलब वो जो कृष्ण भगवान को जो बच्चे के रूप में हाजी साहब ने देखा, वो कहते हैं वो उनका जिंदगी भर का एक्सपीरियंस बहुत कमाल का था और वो हमेशा उस एक्सपीरियंस में रहे। तो ये हैं बाबा जी। बाबा जी किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं भाई, किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, जो मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ। और ये जो अगली लीला, ये तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। देवदत्त जोशी ये हनुमानगढ़ में जाया करते थे बाबा जी के पास। तो एक दिन वो बाबा जी को देखा, उन्होंने तो देखा बाबा जी सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। तो जैसे ही देवदत्त जोशी जी ने बाबा जी की तरफ देखा, उन्होंने देखा कि ये तो राम भगवान है, और जिन्होंने धनुष और बाण हाथ में लिया है। सीन मतलब चेंज हो गया। जैसे उन्होंने आंखें झपकी और देखा, तो बाबा जी खड़े हैं और उनकी तरफ मुस्कुरा रहे हैं। इतने मतलब ये देवदत्त जोशी जी इतने इम्प्रेस हुए उस चीज से कि मतलब वो रोने लग पड़े, वो चिल्लाने लग पड़े कि देखो मुझे पता चल गया है, तुम राम भगवान ही हो, और देखना ये बात मैं सबको बता दूंगा, सबको बता दूंगा। तो बाबा जी ने उसको चुप रहने को बोला, अपने मतलब जैसे बोलते हैं ना कि चुप रहने के लिए उंगली होठों पे रख के कि तुम चुप रहो। पर वो देवदत्त जोशी जी माने और वो चिल्लाते रहे। और कुछ देर के बाद वो मतलब ऐसे हो गए बेहोश जैसे। और कहते हैं इस इंसिडेंट के बाद, इस चीज के बाद देवदत्त जोशी जी की जिंदगी ही चेंज हो गई। उन्होंने दुनियादारी छोड़ दी और वो बस बाबा जी के पास ही रहे और भजन गाते रहे, भजन सुनाते रहे। और वो अंतिम समय तक अपने इसी बड़े जॉयस मूड पे बहुत ज्यादा मतलब जिसको बोलते हैं ना अंदर से आनंदित भाव में रहे। जय हो मेरे बाबा जी, जय हो मेरे बाबा जी। आश्रम में ये भी राजीदा जी ने ही बताया है, गायत्री यज्ञ कैंची धाम में चल रहा था, कैंची आश्रम में चल रहा था। वो 1 मंथ से चल रहा था, 1 महीने से चल रहा था। तो जब पूजा कंप्लीट हो गई, मनोहर जो पंत जी थे वो महाराज जी के विष्णु कुटी में उनके पैर सहला रहे थे, दबा रहे थे। तभी वो देखा, तभी मोहन पंत जी जोर जोर से चिल्लाने लग पड़े, माँ माँ। तो कहते मेरे को समझ नहीं आया ये क्यों चिल्ला रहे हैं। और मैं जब गया पास में तो मैंने देखा पंत जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं और महाराज जी बिल्कुल एक स्टैचू की तरह खड़े हैं, वही कंबल ओढ़ा हुआ है और उनके भी आंसू निकल रहे हैं। और ये सारा जो था वाकई ये 10 मिनट तक का हुआ। और उसके बाद पंत जी थे वो अनकॉन्शियस हो गए, वो बेहोश हो गए कुछ समय के लिए। होश में आए तो उन्होंने बाद में बताया कि बाबा जी ने तो मुझे डिवाइन मदर मतलब दुर्गा माँ के रूप में दर्शन दी। तो ये है मेरे बाबा जी की लीला। जय हो मेरे बाबा, जय हो मेरे बाबा, सबका उद्धार करो मेरे बाबा, सबका उद्धार करो। अब मैंने ये बोलना शुरू किया है कि बाबा जी के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और
ऐसे ही हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, सुनते रहें, सुंदरकांड का पाठ सुनते रहें, करते रहें। एक बार फिर श्री बाबा जी के चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम।